अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खुसूसी शो के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। कोरोना वायरस के बारे में अब तक आप बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन इसके बारे में हर रोज एक मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहा है। खास तौर पर अब हम गुफ्तगू का रुख इस तरफ मोड़ेंगे कि किस तरह वो लोग जो कि कोरोना वायरस के खतरे का शिकार हैं या जिन्हें कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, वो अपने आप को किस तरह महफूज रख सकते हैं इस वायरस का शिकार होने से, और उसमें ग़िज़ा का क्या रोल है। अपना इम्यून सिस्टम को मुस्तहकम करने का, मजबूत करने का क्या तरीका है कि लोग अपना दिफा कर सकें इस वायरस से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इकराम आबदी, कराची से MBBS डॉक्टर हैं और रिसर्चर हैं। खासतौर पर इनकी जो रिसर्च है वो डाइट के हवाले से है, तो हम ये माहिर ग़िज़ाइयात भी हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इस वक्त लोगों को ज़रूरी है कि वो खाएं ताकि वो अपने आप का दिफा कर सकें इस वायरस से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैयद इकराम आबदी साहब। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन। बेहद शुक्रिया। हमारे सुनने वालों को बताइए कि जो लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके, वो तो अब इलाज के मरहले में हैं, लेकिन वो लोग जो इसके रिस्क में इस वक्त हैं गिरफ्तार, जिनको हो सकता है, वो क्या ऐसी ग़िज़ा खाएं इस वक्त कि वो अपने आप को बचा सकें कोरोना वायरस से। जी यास्मीन, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के अपने प्रोग्राम में। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इत्तेफाक ऐसा है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में हर शख्स, हर इंसान, हर उम्र का जो फर्द है वो इस वक्त इसके रिस्क पर है। और अच्छी बात लेकिन ये है कि जो जैसे हम बहुत सारी खतरनाक किस्म की खबरें भी सुनते हैं कोरोना के हवाले से, लेकिन अच्छी जो खबर है वो ये है कि इसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कोरोना होता है कि वो जिनमें या तो अलामात बिल्कुल नहीं होती या जो होती हैं वो मामूली अलामात होती हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से 80% लोग जो हैं उनमें अलामात मामूली होती हैं या वो इसका मुकाबला कर लेते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा जो मेन फैक्टर या रीजन है वो है कुव्वत मुदाफियत का स्ट्रांग होना, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो अगर हमारी कुव्वत मुदाफियत इम्यूनिटी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी और देर पा होगी, हम उससे उतना ही कोरोना वायरस का अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे। अभी तक इसका इलाज नहीं है, हमें मालूम है कि इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन भी अभी इसकी नहीं आई है मार्केट में और उसमें मजीद अरसा लगेगा। तो कुव्वत मुदाफियत बेहतर बनाना ही वाहिद हल है कोरोना का मुकाबला करने का या इसका रिस्क कम करने का। हाँ, हैंड वॉशिंग और वो दूसरी सारी चीजें ज़ाहिर है वो आप ऑलरेडी कवर कर रही हैं, लेकिन मैं अपने डाइट के हवाले से बात करूंगा। देखिए, कुव्वत मुदाफियत जो है वो मजमुआ होती है दो मेन चीजों का। एक तो डाइट जिसे आप ग़िज़ा कहते हैं, रोजाना जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, और दूसरी चीज होती है हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल की। हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है उसमें तीन चीजें होती है। एक आपकी नींद यानी स्लीप, कम से कम 8 से 9 घंटे स्लीप लेना मस्ट है आपको बेहतर तर्ज जिंदगी के लिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आप बीमारियों के रिस्क बने, जिसमें इन्फेक्शन भी शामिल है जैसे कोरोना। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हम सबको स्ट्रेस होती है पर्सनल जिंदगी के हवाले से, फैमिली जिंदगी के हवाले से, और जो हमारा कारोबार होता है, वर्क प्लेस होती है, उसकी स्ट्रेस जो होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। तो इन सारी चीजों को आप मैनेज किस तरह कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेडिटेशन के जरिए कर रहे हैं, इबादत के जरिए कर रहे हैं, रूहानियत के तरीके से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तीसरी चीज जो तर्ज जिंदगी में है वो है एक्सरसाइज, यानी हफ्ते में 5 दिन आपको एक्टिव एक्सरसाइज करनी है, जिसे आप कार्डियो भी कह सकते हैं। और हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे के लिए कम से कम आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए और जो है आपके हार्ट बीट जो है वो तेज हो। ये बात हो गई हेल्दी लाइफ स्टाइल की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करते हैं ग़िज़ा की। ग़िज़ा कोरोना वायरस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने जैसा कहा कि कुव्वत मुदाफियत अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो अगर इवन कि अगर वायरस खुदा न खास्ता पे अटैक भी करता है तो आप उसको बआसानी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से शिकस्त दे सकेंगे। तो डाइट में 3 चीजें अगेन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मादों को कहते हैं जो सब्जियों में और फलों में मुख्तलिफ कलर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टमाटर है वो लाल है, वो लाल क्यों है? बैंगन है वो पर्पल या वायलेट है, वो क्यों है? फालसा है, जामुन है। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस हैं जो वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कलर देते हैं, रंग देते हैं। तो जितनी ज्यादा आप कलरफुल सब्जियां और फल खा सकते हैं रोजाना, 5 से 6 डिफरेंट रंगों के सब्जियां और फल, उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में पहुंचेंगे।
ठीक है। ठीक। सो ये तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो गई। अब डाइट में दूसरी चीज पर आ जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विटामिन्स। आम तौर पे कोरोना वायरस के हवाले से हम जो बात सुनते रहते हैं वो है विटामिन सी की, जो बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज जो जदीद रिसर्च से सामने आई है वो ये कि विटामिन सी से भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विटामिन है, जिसको अक्सर नजरअंदाज किया जा रहा है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का रोल बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फ्लू होते हैं, और हमें मालूम है कि कोरोना वायरस भी फ्लू की एक शक्ल है, एक किस्म का बुखार है। सो विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लू से बचाव के हवाले से। और इसी के साथ साथ फिर तीसरा जो विटामिन है उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो मजमूआ है डिफरेंट फैमिली ऑफ विटामिन बी जो है उनकी, उसमें विटामिन बी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, इस तरह 12 तक विटामिन है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। सी और डी, वो सारी ग़िज़ाएं, दो तरीके होते हैं देखिए विटामिन लेने के, या तो आप सप्लीमेंट्स लें या आप ग़िज़ा लें। जो बेहतर तरीका है, जो रिकमेंडेड तरीका है, वो ये कि आप ग़िज़ा लें जो नेचुरल वे है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सप्लीमेंट जो आप एक फिक्स डोज में ले रहे हैं वो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या ज्यादा कर देगा या उसको कम कर देगा। सो बेहतर यही कि आप कुदरती सब्जियों की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, दूध की शक्ल में, डेयरी की शक्ल में, इस सारी जो कुदरती चीजें उनकी शक्ल में आप विटामिन को लें। सो विटामिन सी हो गया, जिसकी बहुत बड़ी जो सोर्स है वो विटामिन, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, रसदार जो फल हैं और सब्जियां जिनमें से रस निकलता है, जैसे कीनू है, माल्टा है, लीची है और लेमन है, ये जितनी सारी चीजें जिनमें रस होता है वो विटामिन सी से भरपूर होते हैं आमतौर पर। विटामिन डी की आपको मालूम है कि अगर हम रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो नर्म धूप, जो सुबह की अर्ली धूप होती है, उसमें वक्त गुजार रहे हैं, तो विटामिन डी हमारी जिस्म में ऑटोमेटिकली बनता है। इसके साथ साथ दूध में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, और इसके अलावा कलेजी में विटामिन डी होता है, और अंडों में विटामिन डी होता है। तो वो सारी चीजें जिनमें विटामिन डी है वो आप ज्यादा से ज्यादा खाइए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है किसी वजह से, तो फिर आपका जो सेकंड चॉइस या सेकंड ऑप्शन है वो है विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना। तीसरी चीज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन, अगर आप थोड़ा सा गूगल भी कर लें तो आपको बहुत बेतहाशा ऐसी खुराक मिल जाएगी जिसमें विटामिन बी तरह तरह के मौजूद होते हैं। फाइनली मैं आपको बता दूं कि आयरन और जिंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के हवाले से, यानी जो जिसे आप फौलाद कहते हैं, आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सारी चीजें जिनमें आयरन है वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, जैसे खजूर हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, और इसके अलावा जिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक में जो है वो फिर गोश्त आ जाता है, छोले आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, लोबी आ जाता है, दालें आ जाती हैं, पालक आ जाती है, डार्क चॉकलेट आ जाती है, सीरियल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये आयरन, जिंक की हमने बात कर ली, विटामिन की बात कर ली जिसमें विटामिन सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स की बात कर ली, और फिर हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर ली। तो ये तीन चीजें आप याद रखिए कि डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स आपको रोजाना लेने हैं, विटामिन सी, डी और बी कॉम्प्लेक्स रोजाना लेने हैं, और आयरन और जिंक लेने हैं, और बेहतर है कि इनको आप खुराक की शक्ल में लें, ना कि ये कि सप्लीमेंट्स की शक्ल में। तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर सैयद इकराम आबदी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे सुनने वालों को बताया कि कोरोना की इस वबा के दौरान अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं, कोरोना से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और कैसे अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये थे डाइट के हवाले से एक मुहक्किक और एक माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर इकराम आबदी, जो कराची से हमारे साथ टेलीफोन पर थे।